सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 9 शुरू करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। क्या नाम है हमारे पाठ का? प्रकृति पर्व फूलदेई। फूलदेई एक त्योहार का नाम है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे प्रकृति पर्व फूलदेई भी कहा जाता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे फूलदेई का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। जानकी एक लड़की है इसमें, तो वो बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। कल वह अपने मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। कल वो कहाँ जाएगी? अपने दोस्तों के साथ फूलदेई पर्व मनाने जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा किसे बोलती है? वो माँ को। ठीक है, माँ को वहाँ पर ईजा बोला जाता है। ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। ठीक है, सुबह सुबह वो नहा धोकर अपने छोटी सी डलिया ली उसने हाथ में। देखिए ये डलिया इनके हाथ में, बच्चों के हाथ में, और वो क्या चुगने के लिए चली गई? फूल। ठीक है, आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। और उसने किस किस को बुलाया? अपने दोस्तों को बुलाया, और उसके दोस्तों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज। आपको ये इस पिक्चर में दिख रहा है, ये सारे बच्चे हैं। सब हाथ में छोटी छोटी डलियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। और सारे अपने हाथ में डलियाँ लेकर, सबके हाथ में आपको डलियाँ दिख रही है, वो जा रहे हैं जंगल की ओर, ताकि वो क्या एकत्र कर सके? फूल इकट्ठे कर सके। ठीक है, फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और फूलदेई अब कहाँ का त्यौहार है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, और इस त्यौहार को कौन मनाते हैं? बच्चे। इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बाल पर्व। बाल पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। और त्यौहार का नाम क्या है हमारा? फूलदेई। ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की संक्रांति के दिन। चैत्र मास हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। अब चैत्र मास कब होता है हमारा? हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष हमारा शुरू होता है अप्रैल के महीने से, तो अप्रैल के महीने को ही हम चैत्र मास कहते हैं। ठीक है, फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। फूलदेई कब मनाया जाता है? कि वसंत ऋतु आ गई है, ठीक है, जिसे हम स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, कि उस ऋतु के आने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। चैत्र ऋतु मतलब अब गर्मी आने लगी है, तो पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। ठीक है, सर्दी हमारी बीत गई है, गर्मी का आगमन हो गया है। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। ठीक है, और हमारे उत्तराखंड के जो त्यौहार थे उनमें बहुत फूल लद जाते हैं। ठीक है, जानकी और उसके मित्रों ने बुरास, पियोली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कौन कौन से फूल लिए? बुरास के, पियोली के, ये फूलों के नाम है। और बाकी कई फूल भी अपनी डालियों में, अपनी टोकरियों में इकट्ठे कर लिए। अब ये टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, अब ये बच्चों की जो टोली है, ये सारे बच्चों का जो ग्रुप है, इन्हें क्या कहा जाता है? फुलारी। ठीक है, हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती। तो ये फुलारी की टोली क्या करती? सभी अपने गांव में सभी घर में जाती और वहाँ के आंगन में, ठीक है, उनकी दहलीज पर रुकती और वहाँ पर क्या डालती? फूल डालती और अक्षत डालती, फूल और चावल डालती दहलीज पर, और एक गाना गाती। कौन सा गाना गाती? देखिए, फूल देई छम्मा देई, दैनी द्वार भर बकार, ये देली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। ठीक है, ये हर एक दहली पर जाके, सबके दरवाजे पर जाके, उस गांव में अपने आसपास के घरों में जाकर ये गाना गाती और फूल डालती उनके द्वार पर और अक्षत डालते। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इस गाने का, वो हम देखते हैं। इसका अर्थ है,
आपकी दहली फूलों से भरी रहे, कि आपका जो घर है वो हमेशा फूलों से भरा रहे, हरा भरा रहे, मंगलकारी हो, सब कुछ अच्छा हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबको माफ़ी प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, आप सबकी करे, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। ठीक है, तो ये एक अच्छी सी मतलब उन्हें आशीर्वाद देने की एक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे ये गाना गाकर हर एक घर को समृद्धि से भरने के लिए कोशिश करते हैं। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। फुलारी को है बच्चों की टोली आने की सभी घरों में तैयारी करते हैं। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। सभी अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, फुलारी के आने से पहले, और दहली को जो उनकी दरवाज़ा है उसे गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, जब वो फुलारी वो बच्चों की टोली घरों में जाती है और अपना आशीर्वाद देती है वो गाना गा के, तो उन्हें बदले में क्या क्या दिया जाता है? चावल, गुड़ और भेंट में कुछ पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूज कर बहुत थक गए थे और वे बहुत प्रसन्न थे। जानकी और उसके जो मित्र थे वो सभी के घर की दहली पूजी, उन्होंने सभी के घर गए और सबके घर के आंगन में क्या रखा? फूल रखे, अक्षत रखे, गाना गाया, और ये करके वो थक गए थे। इस दिन फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। ठीक है, फूलदेई का त्यौहार कितने दिन तक चलता है? 8 दिन से लेकर महीने भर तक ये त्यौहार चलता है। बच्चे द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसी अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, जो बच्चों ने गुड़ इकट्ठे किए थे, चावल इकट्ठे किए थे सभी घरों से, उससे क्या बनाया जाता है? हलवा बनाया जाता है, छोई बनाया जाता है, साई बनाया जाता है, पापड़ी बनाया जाता है। ये एक तरह के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं जो उत्तराखंड के होते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी और तेल खरीदा जाता है। जो बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं, जो लोग देते हैं, उसे वो व्यंजन बनाने के लिए तेल और घी खरीदते हैं। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फिर वहाँ पे वो गांव के लोग सारे एकत्रित होके, सारे इकट्ठे होके उस व्यंजन को बनाते हैं और एक साथ खाते हैं। ठीक है, फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। फूलदेई एक ऐसा त्यौहार है जो बच्चों को प्रकृति प्रेम, प्रकृति से जोड़े रखता है और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही बच्चों में पैदा करता है। ये त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, बच्चों को लोकगीत, जैसे वो गाना गाते हैं तो लोकगीत उन्हें आ जाता है, वहाँ की मान्यताएं क्या चल रही होती है, परंपराओं से जोड़ने का एक अच्छा अवसर है। ये प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है कि हमें वो अपने प्रकृति और संस्कृति, वहाँ पे उनके क्या मान्यता है, क्या परंपरा है, उनसे जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो ये था हमारा पाठ जिसका नाम है, क्या नाम है? प्रकृति पर्व फूलदेई। और हमने देखा फूलदेई कैसे मनाया जाता है। इसे बच्चे मनाते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। बच्चों की टोली को फुलारी कहा जाता है, जो सभी के दरवाज़ों पर जाके फूल और अक्षत डालते हैं और बदले में लोग उन्हें क्या देते हैं? गुड़ देते हैं, चावल देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, और फिर लोग उन्हीं गुड़ चावल को मिलाकर एकत्रित होकर खाते हैं, हलवा बनाते हैं और अलग अलग माह के व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है फूलदेई। आगे देखते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? ताकि हम अपने परंपराओं से, संस्कृति से जुड़े रहें और ये हर्षोल्लास, जीवन में खुशी लाने का एक अवसर होते हैं, इसलिए त्यौहार मनाए जाते हैं। आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? आपका जो सबसे मनपसंद त्यौहार है वो आपको बताना है। ठीक है, आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे बनाते हैं? जो आपका प्रिय त्यौहार है उसको आप कैसे बनाते हैं? ठीक है, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? जो वसंत ऋतु है, हमारी स्प्रिंग सीजन है, उसके आगमन पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उनके नाम आपको लिखने हैं, जैसे हमारी बसंत पंचमी हो गई, लोहड़ी हो गई, होली हो गई।
ठीक है। तो इन बिहू हो गया, इन त्योहारों के नाम आपको लिखने हैं। मकर संक्रांति भी है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर बुलाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे माँ को क्या बुला रहे? ईजा। आप अपनी माँ को क्या कहकर बुलाते हैं? जैसे माँ, अम्मा, मम्मी, जो भी आप कहकर बुलाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आगे चलिए, सोचिए और लिखिए। फुलारी किसे कहते हैं? फुलारी कौन होते हैं? बच्चों की टोली जो दूसरे लोगों के घर जाकर फूल और अक्षत दरवाजे पर डालती है, उन्हें फुलारी कहते हैं, ठीक है। फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या बनाया जाता है? फुलारी से मिले चावल और गुड़ से, देखिए वो बताया था ना हमने, क्या क्या बनाते हैं वो? हलवा बनाते हैं। ये देखिए, हलवा, छोई या साई या पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन वहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये त्यौहार बच्चों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहते हैं। फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? इसमें हमने पढ़ा था, फूलदेई पर्व जो है बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है। ये देखिए, फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। ये त्यौहार लोकगीतों, मान्यता और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। इस तरह से ये त्यौहार जो है संस्कृतियों से, प्रकृति से बच्चों को जोड़ता है। आगे देखिए, भाषा की बात देखिए, ये क्या बोलते हैं? तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? ये क्या पूछ रहे? प्रश्न पूछ रहे। तो देखिए कौन सा चिन्ह लगाया जा रहा है? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो ये बताती है मैं पूजा हूँ, तो ये उत्तर दे रही है, ठीक है, मैं पूजा हूँ, तो उसने पूर्ण विराम यहाँ पे लगा दिया। मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल है, तो उसने फिर अंजलि के बाद क्या लगाया? अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम लगाया। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, ये हमारा होता है पूर्ण विराम, ठीक है, अल्प विराम जिसे हम कॉमा बोलते हैं, और प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य को ठीक करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर हमारा एक वाक्य खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पूर्ण विराम। वह अपने मित्र गौरव के बाद कॉमा, दीपक के बाद कॉमा, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया, तो हम लगा देंगे पूर्ण विराम। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? फिर वो प्रश्न पूछती है, तो हमारा हो गया प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह से हम लगा देते हैं पूर्ण विराम, मतलब हमारा जो वाक्य है खत्म हो गया। प्रश्न चिन्ह मतलब जब प्रश्न पूछा जाता है, और अल्प विराम जहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉज देना होता है, थोड़ा सा गैप देना होता है अलग अलग नामों के बीच में, अलग अलग चीज़ों के बीच में। आगे देखिए, पता कीजिए, फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम खोजने और आपको लिखने हैं। जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गई हमारी, और गोवर्धन पूजा हो गई, भाई दूज हो गया, ये सारे त्यौहार हमारे उन महीनों में मनाए जाते हैं, तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। नवरात्रि हो गया। हमारे अवकाश, अब आपके स्कूलों में अवकाश पड़ते हैं, छुट्टियां पड़ती है। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे तालिका में लिखिए, ठीक है। ग्रीष्म अवकाश, गर्मियों की छुट्टियां आपकी कब से कब तक पड़ती है और कितने दिनों की पड़ती है वो लिखना है। शरतकालीन अवकाश, ठीक है, जो हमारी नवरात्रि की छुट्टियां पड़ती है वो कब से कब तक पड़ती है और कितने दिन की पड़ती है। शीतकालीन अवकाश, सर्दी की छुट्टियां कब से कब तक पड़ती है और कितने दिन तक पड़ती है वो आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, आइए अपना घर सजाए। फूलदेई के दिन बच्चों घरों को स्वच्छ करने के लिए द्वार की देहली को गोबर व मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहार के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं?
ठीक है, आप जब अपना घर सजाते हैं तो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप रंगोली, रंग बिरंगी लाइटें, है ना, और फूल पत्तियाँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए, मेरी कलाकारी फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। ये आपको तोरण बनानी है जो कि दरवाजों पर लगाई जाती है। ऐसे इस तरह से आपको सुंदर सुंदर तोरण खुद से बनानी है फूल और पत्तों का इस्तेमाल करके। ठीक है, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए क्या है, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक मधुरानी गई है उद्यान में और वे बहुत प्रसन्न थी, तो उसे वहाँ कौन कौन मिली? सूरजमुखी बहन मिली और सूरज मामा मिले। वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे वो आपको सोच के लिख देना है। ठीक है, आइए जाने में देखते हैं। बुरास के फूल लाल रंग के होते हैं। ये हमारा फूल जो है ये बुरास का फूल है जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका प्रयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। ठीक है, तो बुरास का फूल कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। गर्मी के मौसम में ये आता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये हिमालय राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है जो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्योली, ये जो हमारा फूल है ये है प्योली का फूल। प्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं कि वसंत ऋतु हमारी आ गई है। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम प्योली रखा जाता है। प्योली क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये पीले रंग के होते हैं। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर है। ये भी, इनसे भी दवाइयाँ जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पाठ जिसमें हमने प्रकृति पर्व फूलदेई के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा कि वो ये त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। इसमें वो दूसरों की दहलीज पर जाके फूल और अक्षत डालते हैं और ये त्यौहार बच्चों को उनकी प्रकृति और संस्कृति से जोड़े रखता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद सभी को।